Hello kids. Today in this video I am going to explain you about the living things grow and reproduce from the chapter living and non-living things. और बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में सारे टॉपिक शेयर कर रखे हैं। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स लिव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ग्रो ओल्ड एंड डाई। अब जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए वो ग्रो करते हैं और फिर डाई हो जाते हैं। इज़न्ट इट। अब अगर आपने लोग ने कहीं छोटा बेबी अगर देखा होगा किसी के घर में तो आपने क्या देखा होगा, वो हमेशा 1 मंथ का तो नहीं रहता है ना, वो 1 मंथ ओल्ड होता है, फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, फिर धीरे धीरे वो 1 ईयर ओल्ड होता है, फिर 2 ईयर्स ओल्ड होता है, फिर 14 ईयर्स होता है। इज़न्ट इट। फिर वो बच्चा मतलब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर वो उसकी जॉब लगती है, वो और बड़ा बच्चा होता है, उसकी मैरिज होती है, वो और बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, वही बच्चा जो है वो ओल्ड हो जाता है और एंड में वो डाई हो जाता है। सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और एंड में वो डाई कर जाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, दैट इज़ दे हैव बेबीज़। और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। The process by which living things produce their babies is called reproduction. अब reproduction क्या होता है, giving birth to young ones, isn't it? तो उसको हम बोलते हैं reproduction, which give birth to young ones. Non-living things do not reproduce. So जो non-living things होता है वो reproduce नहीं करता है. So this is the main characteristic of living thing is that living things grow and reproduce. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सम एनिमल्स लाइक मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, टाइगर्स, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से इसको देखिएगा, मैमल्स एक टर्म है मैमल्स। तो जो मैमल्स होते हैं वो हमेशा बेबीज़ को बर्थ देते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। जितने भी मैमल्स होते हैं, अब मैमल्स कौन कौन होते हैं, हु आर द मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, टाइगर्स, मंकीज, कैट्स, डॉग्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, दीज आर द मैमल्स। अब व्हेल्स हैं, ठीक है, व्हेल्स जो कि पानी में रहती है, जिसे आप लोग बोलते हो व्हेल मछली। ओके, सो व्हेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिश, बट व्हेल इज एक्चुअल, द व्हेल इज नॉट अ फिश। ठीक है, क्यों, बिकॉज व्हेल जो है वो मैमल से वो गिव बर्थ टू यंग वंस, और फिश जो है दैट इज नॉट अ मैमल, फिश लेज एग। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है फिश एंड व्हेल्स का। फिश जो होती है वो एग ले करती है, व्हेल्स जो होती है वो गिव बर्थ टू यंग वंस। तो फिश जो है वो मैमल्स, व्हेल्स जो है वो मैमल्स होता है, और जो फिश होती है वो दे आर एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, अब जो मैमल्स होते हैं दीज बेबीज फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। जितने भी मैमल्स होते हैं वो मदर्स मिल्क पर फीड करते हैं। मैमल्स प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। अब जो मैमल्स होते हैं वो अपने जो यंग वंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, दे टेक केयर। Some animals such as birds, insects, reptiles, fish, frogs and snails usually reproduce by laying eggs. अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नेल्स हैं, ये अपने यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये एग ले करते हैं, दे ऑल आर एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स हैच फ्रॉम देयर एग्स। अब इनके जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस मीन्स बेबीज़ जो होती हैं वो एग से हैच करते हैं। एग से हैच मतलब एग से बाहर निकलते हैं, एग को ब्रेक करके वो बाहर निकलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैच। एग से बाहर निकलने को हम बोलते हैं हैच, हैचिंग।
fish lay thousands of eggs at a time in water which are surrounded by a kind of jelly. अब जो फिश होते हैं वो वाटर में थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करते हैं. कितने एग्स ले करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करते हैं और उनका जो एग होता है वो एक काइंड ऑफ एक कोई सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उससे उनका जो एग होता है वो सराउंड किया रहता है. दैट आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रोज इनटू फिश. लेकिन 1000 एग्स में से क्या होता है, सिर्फ कुछ ही 100 जो एग्स होते हैं वो हैच करते हैं और उनमें से फिश निकलती है, विच ग्रोज इनटू अ फिश. Reptiles like crocodiles, lizards, snakes and turtles also lay eggs but on land. अब रेप्टाइल्स कौन एनिमल्स होते हैं? रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. ठीक है, तो रेप्टाइल्स कैसे एनिमल्स हुए? विच लिव ऑन वाटर एज वेल एज इन लैंड. तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं? क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड टर्टल्स, जो कि रिवर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. लेकिन जब ये एग ले करने आते हैं तो ये लैंड में एग ले करते हैं. कहाँ पे एग ले करते हैं? लैंड में, वाटर में नहीं एग ले करेंगे. ये क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल्स, ये सब कहाँ पे एग ले करेंगे? लैंड में एग ले करते हैं. प्लांट्स मोस्टली प्रोड्यूस अदर यंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड ऑफ देयर फ्रूट. अब प्लांट्स कैसे, अभी तो हम लोग ने बात किया एनिमल्स के रिप्रोडक्शन की. अब प्लांट्स के कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स तो एग ले नहीं करते. प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर आप लोग के घर में ग्राम होगा, चिकपी होगा, ब्लैक ग्राम होगा, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा? ग्रो करिएगा. ठीक है, सॉइल में आप उसको थोड़ा सा सॉइल को आप पॉट लीजिए या ग्राउंड में सॉइल लीजिए. ठीक है, जस्ट डू दिस एक्टिविटी, आपको बहुत मज़ा आएगा. और उसमें थोड़ा सा आप जो है उसको खोद दीजिए सॉइल को और फिर उसमें वो सीड डालिए. फिर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उसमें से प्लांट निकलेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? सीड्स के थ्रू होता है. जब आप सीड को सो करेंगे सॉइल में तो आफ्टर फ्यू डेज आपको क्या दिखाई देगा? उसमें से प्लांट्स निकलता हुआ दिखाई देगा. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा क्या होता है? सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? उसी प्लांट में ही जो है न्यू प्लांट्स निकलने लगते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मनी प्लांट. दिस इज़ अ मनी प्लांट. ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये मैंने एक मनी प्लांट तोड़ के लाया है. अब इसमें भी हम देख सकते हैं ये भी हमारे इस बॉडी पार्ट से कितने प्लांट्स बनेंगे. नाउ यू कैन सी दिस. अभी मेरे पास 1 मनी प्लांट है. कितना है? 1 है. अब आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रूट्स निकल गई हैं. रूट्स निकल गई हैं ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, नाउ यू कैन सी हाउ मैनी मनी प्लांट्स यू विल गेट. कितना मिलेगा? एक ये मनी प्लांट हो गया, आप इसको ग्रो करोगे, एक ये 1 प्लांट बन गया. मेरे पास 1 ही प्लांट था. अब एक ये रूट है, एक 2 बन गया इससे. ठीक है, एक यहाँ से बन गया, 3 बन गया प्लांट. मेरे पास 1 ही प्लांट था, सिर्फ ओनली 1 प्लांट था मेरे पास मनी का. और उसमें से देखिए कितने सारे प्लांट्स निकलेंगे. एक ये है, 1 मोर एंड दिस इज़ 1. सो मैंने आपको 1 प्लांट दिखाया. अब उस 1 प्लांट में से कितने सारे प्लांट्स निकल गए? 1 2 3 4 एंड 5. देखा, 5 प्लांट्स निकल गए. सो सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. तो ये बॉडी पार्ट से हमें कितने प्लांट्स? 1 से हमारे 5 प्लांट्स बन गए, इजंट इट? तो सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. तो इस तरह से भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. और एक प्लांट और होता है, ब्रायोफाइलम होता है. उसकी क्या होती है? लीव्स होती हैं. अब ये हो गई ब्रायोफाइलम की लीव्स.
ठीक है। अब इसकी लीफ में क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू प्लांट निकल जाता है और इसका यहाँ पे ना रूट्स हो जाती हैं। यहाँ पे प्लांट निकल गया और यहाँ पे रूट्स हो जाती हैं। तो होता क्या है, अब अगर ये प्लांट ये लीफ कहीं अगर सॉइल में गिर गई तो इतने सारे प्लांट्स निकल आएंगे, या फिर अगर आपने इतना पार्ट को कट किया और सॉइल में सो कर दिया तो भी न्यू प्लांट निकल आता है। तो इस तरह से लीफ से भी न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो सम प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो ये अपने ही बॉडी पार्ट से न्यू प्लांट निकल गया, इससे निकल गया। और अभी मैंने आपको मनी प्लांट का एग्जाम्पल एक्सक्यूज़ मी मनी प्लांट का एग्जाम्पल दिखाया था। तो ये सारे क्या है, हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स से न्यू प्लांट्स हमारे बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, all animals undergo various stages in their life when they grow and change। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी लाइफ में वेरियस स्टेजेस क्रॉस करते हैं, दे गो वेरियस स्टेजेस, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट उनके बॉडी में चेंजेस होता है। सो दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। द पिक्चर ऑन द राइट shows 4 stages in the life of a butterfly. The process of change of egg to larva, then to pupa and finally into an adult is called metamorphosis. Okay? अब इसमें क्या कह रहा है कि इस पिक्चर में एक ये बटरफ्लाई है, इसकी लाइफ साइकिल दे रखी है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कितनी चेंजेस हुई हैं। डायरेक्टली ये जो बटरफ्लाई है डायरेक्टली स्मॉल बटरफ्लाई में नहीं आई है। बटरफ्लाई ने एग ले किया, एग ले करने के बाद आफ्टर 10 डेज़ के बाद ये क्या बन गया आपका, ये कैटरपिलर बन गई। आफ्टर 5 to 6 वीक्स के बाद प्यूपा बन गया और फिर प्यूपा से हैच हो करके आफ्टर 2-3 वीक्स बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। तो इतने सारे स्टेजेस के बाद जो है बटरफ्लाई बनती है। तो इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। दैट मीन्स एग टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा एंड फ्रॉम प्यूपा टू बटरफ्लाई। तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बटरफ्लाई डायरेक्टली एग में से बटरफ्लाई नहीं निकली है, डिफरेंट स्टेजेस होकर के गई है। कैटरपिलर बना है, फिर प्यूपा बना है, फिर उसके बाद बटरफ्लाई बनी है, ठीक है। तो इसी स्टेजेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिविंग थिंग्स मूव। अब लिविंग थिंग्स क्या है, मूव है, मूव करती है। एज यू ऑल नो लिविंग थिंग्स मूव एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं, खुद से मूव करती हैं और वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। वी गो टू स्कूल, प्ले इन द पार्क, ईट फूड एंड टेक अ बाथ। तो हम लोग लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, खेलते भी हैं, खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। और एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, रहने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को खतरों से बचाने के लिए, डेंजर से बचाने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो खुद से मूव नहीं करते। अब जैसे ये मैंने यहाँ पेंसिल रख दी है, तो क्या ये पेंसिल यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगी, अपने से नहीं जाएगी ना। इसको मैं मूव कराऊंगी, मैंने इस पेंसिल को उठाया और यहाँ पे रख दिया तो ये मूव करी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, खुद से मूव नहीं करती हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हम इनका मूवमेंट पढ़ते हैं, मूवमेंट इन प्लांट्स। थ्रू प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम, दो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक वी डू, दे शो मूवमेंट। अब जो प्लांट्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो नहीं जाते हैं, लेकिन वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। कैसा मूवमेंट, वी विल रीड फर्दर। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई। अब जो प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एक प्लांट होता है टच मी नॉट, अगर आप उसकी लीफ को टच करेंगे तो क्या होगा, वो एकदम से क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और स्टीमुलाई। एकदम से उसने रेस्पॉन्ड दिया तो उसको ही हम स्टीमुलाई बोलते हैं। अब अगर आपको किसी ने कोई पिन चुभा दिया तो आप में क्या होगा, तुरंत आप रेस्पॉन्ड करेंगे ना, तुरंत आप अपना हाथ को हटा देंगे, एकदम से आप रेस्पॉन्ड करेंगे। तो एकदम से जो रेस्पॉन्ड होता है ना, क्विक रेस्पॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीमुलाई। दे ग्रो टूवर्ड्स लाइट, और क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ये लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। दे ग्रो टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ ये रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। सनफ्लावर्स टर्न एंड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सन टू ग्रो। अब जो सनफ्लावर्स हैं, अगर किसी ने सनफ्लावर देखा है तो उसका डायरेक्शन भी आप ज़रूर देखिएगा, जिस जिस तरफ उसको रोशनी मिलेगी उस तरफ जो है सनफ्लावर वो टर्न करता रहता है। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक टच मी नॉट श्रिंक व्हेन वी टच देम। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, उसकी लीफ अगर आप जैसे ही टच करेंगे ना, तुरंत वो बंद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। सम फ्लावर्स लाइक येलो पॉपीज, पोर्टुलाका एंड डैंडलिनियंस ओपन इन द सनलाइट एंड क्लोज टूवर्ड्स द इवनिंग। अब कुछ प्लांट्स हैं, पॉपीज़ हैं, पोर्टुलाका है, डैंडेलियंस हैं, ये सब क्या होती हैं, सनलाइट के तो समय ये ओपन होते हैं फ्लावर्स, लेकिन इवनिंग होते ही ये क्लोज हो जाते हैं। द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स। अब जो फ्लावर्स जो खिलते हैं वो भी जो होते हैं मॉर्निंग टाइम में ही खिलते हैं, जब सनलाइट होती है तभी फ्लावर्स खिलते हैं, और इवनिंग में क्या होता है, वो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स का मूवमेंट देखते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर। अब एनिमल्स भी मूवमेंट दिखाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों दिखाते हैं? दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डेंजर, खुद को डेंजर से बचाने के लिए। Cheetahs can run faster than any other animals on land. अब जो चीता होता है ना, they are also called fastest animal on the land. कौन है? चीता होता है। Deer and antelope also have strong legs to run from their predators. अब deer और antelopes होते हैं, इनके legs कैसे होते हैं? बहुत ही strong होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग है इनके लेग्स, क्यों इतने स्ट्रॉन्ग बने? ताकि वो खुद को प्रीडेटर से बचा सकें। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? जो कि प्रे करते हैं, शिकार जो करते हैं, उनको प्रीडेटर्स बोलते हैं। जिराफ्स ऑल्सो हैव लॉन्ग लेग्स which help them to run fast and protect themselves from falling prey to lions etc. और जिराफ्स के भी जो होते हैं लॉन्ग लेग्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो बहुत तेज़ दौड़ सकें और खुद को लायन से बचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके बाद मैं रिकैप्चुलेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, वो आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।